ये है मकबूज बलूचिस्तान। आज मंगल 21 नवंबर साल 2023 है। बलूचिस्तान टुडे से आज की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान इलियास बलूच। जिला आवारान पाकिस्तानी फोर्सेज की फजाई ऑपरेशन जारी। पंजगूर सिब्बी फोर्सेज हाथों 2 अफराद जबरी लापता। तुरबत आवारान दस्ती बम हमले और फायरिंग में 4 अहलकार हलाक कर दिए हैं BLF। बाल कतर में एक ही खानदान के 3 नौजवानों को हलाक करने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी फौज पर आयद होती है। PNM की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान नेशनल अलायंस के तर्जुमान ने कहा है कि पिछले दिनों होशाब के इलाके में 3 लापता बलोच नौजवानों की लाशें मिली हैं, जिनके जिस्मों पर बम नहीं गोलियों के निशानात हैं, जिसका मतलब फौज का दावा झूठा है, उन्हें जाली मुकाबले में मारा गया है। कोयटा 10 सालों से जबरी लापता सैफुल्लाह रोदिनी की बहन फरजाना रोदिनी ने एक्स पर एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए तमाम सियासी समाजी हलकों से अपील की है कि वो 22 नवंबर 2023 को एक्स मुहिम में शामिल होकर मेरे भाई की बाजियाबी के लिए आवाज़ उठाएं। कोयटा फायरिंग के अलग अलग वाक़यात में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद हलाक, जबकि रोड हादसे में एक बच्चा हलाक। बलूचिस्तान सेक्रेटेरिएट के खतीब जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के जिला आवारान के इलाका ग्वाश, दुरासकी और मशके नदी समेत आसपास के इलाकों नदी नालों में पीर की अलग सुबह से पाकिस्तानी फोर्सेज की जंगी हेलीकॉप्टर नीची परवाज करके सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाज़ जगहों पर हेलीकॉप्टरों ने शेलिंग भी की है। आखिरी इतला तक हेलीकॉप्टरों की शेलिंग की वजह से आवारान को जिला वाशोका और पंजगूर से मिलाने वाली वाहिद रास्ता दुरासकी नदी हेलीकॉप्टरों के खौफ रास पैदा करने की वजह से बंद रहा। ताहम दीगर नुकसानात के बारे मालूमात मिलने में ताहाल दुश्वारी का सामना है। बलूचिस्तान के जिला पंजगूर के इलाका तस्ब से शेरदेल बलोच वलद डॉक्टर समद नामी तालिब इल्म को पाकिस्तानी फोर्सेज ने घर पर छापा मारकर लापता कर दिया है। बताया जा रहा है कि लापता तालिब इल्म ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से हालिया दिनों इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर किया था। सिब्बी पाकिस्तानी फोर्सेज ने एक घर पर छापा मारकर अतवार वलद हजार खान नामी माजूर शख्स को जबरी लापता कर दिया है, जिसके बाद वो लापता है। जराये के मुताबिक मज़कूर शख्स हाथ से माजूर है, जबकि मज़कूर शख्स के एक भाई को पाकिस्तानी फौज ने पहले ही कत्ल कर दिया है। लवाहिकीन को परेशानी लाक है कि कहीं उन्हें भी नुकसान न पहुंचाया जाए। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF के तर्जुमान मेजर गुहराम बलूच ने जारी बयान में कहा है कि सरमाचारू ने बरोज अतवार 19 नवंबर को सुबह 9 बजे दुश्मन पाकिस्तानी फौज के 4 अहलकारों को उस वक्त जदीद हथियारों से निशाना बनाया जब वो मशके के इलाका मंगोली कैंप से पैदल निकलकर मोर्चे की तरफ जा रहे थे। उन्होंने कहा है कि सरमाचारों के हमले में 3 अहलकार मौके पर हलाक, जबकि चौथा जख्मी हो गया। हमले के बाद पाकिस्तानी काबिज फौज के जंगी हेलीकॉप्टर गश्त करते रहे। उन्होंने कहा है कि सरमाचारू ने एक और कार्रवाई में अतवार और पीर की दरमियानी शब केच के मरकजी शहर तुरबत में कायम काबिज पाकिस्तानी फौज के मरकजी कैंप को 10 बम हमले में निशाना बनाया, जिसमें फौज के 3 अहलकार चौकी में मौजूद थे। हमले में दुश्मन फौज का एक अहलकार मौके पर हलाक, जबकि 2 जख्मी हो गए। के छोशा में 2 दिन कबल फौज के हाथों बम धमाके के जरिए एक ही खानदान के 3 नौजवानों को मारे जाने पर बलूच नेशनल मूवमेंट के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी काजी दाद रेहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से इन नौजवानों को पाकिस्तानी फौज के हामियों के तौर पर पेश करने की कोशिश की मजम्मत करते हैं, क्योंकि मज़कूर सानहे में कत्ल किए जाने वाले तीनों नौजवान गरीब घरानों से ताल्लुक रखते थे, जिन्हें पाकिस्तानी फौज ने गिरफ्तारी के बाद जबरी लापता कर दिया था। उन्होंने कहा है कि रवां साल 22 अगस्त और दीगर दिनों में एक ही खानदान के 7 अफराद को फोर्सेज और डेथ स्क्वाड ने मुख्तलिफ मकामात से हिरासत में लेकर जबरी लापता कर दिया था, और 2 दिन कबल लापता होने वाले 7 अफराद में से आदिल वलद असा, शाहजहां वलद असा और नबीदाद वलद लवारी को फौज ने बारूदी सुरंग के जरिए हलाक कर दिया, जिसकी मजम्मत करते हैं। उन्होंने आलमी अदारों से अपील की है कि बकिया जेर हिरासत 4 अफराद शौकत वलद लवारी, जहीर वलद लश्करान, पीरजां वलद लश्करान और अहमद खान वलद शुक्रुल्लाह, जो कि ताहाल पाकिस्तानी फौज के अकूबत खानों में कैद हैं, उन्हें बाजियाब किया जाए।
کوئٹہ کے علاقہ ہنہ بائی پاس پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے تھانہ زرغون آباد کے کانسٹیبل غلام مرتضی ہلاک ہو گئے۔ ہلاک پولیس کانسٹیبل کو سول ہسپتال کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ فائرنگ کے بعد مسلح افراد موقع سے فرار ہو گئے۔ علاوہ ازیں برما ہوٹل کے قریب فائرنگ کے واقعے میں جمعہ گل ولد محمد خان نامی شخص ہلاک ہوا ہے، تاہم اس کے مارے جانے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ دریں اسنا منگچر کے علاقے میں بلوچستان سیکریٹریٹ کے خطیب مفتی عبدالرحمان شاہوانی روڈ حادثے میں 4 ساتھیوں سمیت زخمی ہو گئے، جبکہ 14 سالہ بچہ ہلاک ہوا۔